जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है आपका अपने परिवार में। सत श्री अकाल, वर्त कम, आदा वर्जय, खमा गणी। तो आज अपने बात कर रहे हैं। एक थोड़ा सा डर सता रहा था कि अब आखिर क्या होगा, मेरा आगे का रास्ता क्या है। तो मैं आपको बताऊं, जिन्होंने अधिक दौलत कमाई ना, वो भी मिट्टी में है। जिन्होंने नहीं कमाई वो भी वही मिट्टी में है। जो आपसे श्रेष्ठ थे वो भी वहीं गए, और जो आपसे बुरे थे वो भी वहीं गए। आप जैसे हैं अपने आप में महान हैं, अपने आप में बहुत अच्छे हैं। कोई दूसरा क्या कहता है हमें क्या लेना। लोग तो कहेंगे, अनेक बातें बनाएंगे कि इसके नंबर कम आए, इसके नंबर ज्यादा आए। हमने अपनी योग्यता के अनुसार कार्य किया साहब। मेरे में योग्यता थी तो मैंने अच्छा पढ़ा तो मेरे अच्छे नंबर आए, और मेरे में योग्यता कम थी तो मैंने कम पढ़ा, मेरे नंबर कम आए। लेकिन डरना क्यों है? जीवन एक बार मिला है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हाँ ऐसे अब हंस रहे हो ना आप, बहुत बढ़िया। अब अपने बात कर रहे हैं कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के बाद में हमारे पास में जो भर्ती का जो वर्गवार था उसमें हम शामिल हैं या नहीं। तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर आपसे कमेंट में पूछा तो लगभग 1500 विद्यार्थियों ने कमेंट करके बताया कि हमारा ये स्कोर रहा है, क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहां देखते हैं कि लगभग विद्यार्थियों का क्या रहा स्कोर कार्ड, कौन होगा रेस में शामिल और कौन होगा बाहर। ये नहीं डरना है। आपने सीईटी एग्जाम दिया है तो भी मैं आपको दो फायदे बता रहा हूं, और आपने अगर सीईटी एग्जाम नहीं दिया तो भी आपको दो फायदे बता रहा हूं। अगर आप पास हो जाते हैं तो भी बेहतर फायदा है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो उससे भी अच्छा फायदा है। हाँ, फेल होने का भी फायदा है। देखो क्या है, देखते हैं। 15 गुना पास किए जाएंगे। आपने ये पढ़ा था? पढ़ा था सर। मान लीजिए एक भर्ती है आपके पास में, इस भर्ती में 50 पद हैं, इसका हमने 15 गुना किया तो हमारे पास में 750 सीट आई। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक भर्ती और है हमारे पास में, इसमें 300 पद हैं और इसका हमने 15 गुना किया तो हमारे पास 4500 सीट आई। कितनी आई? 4500 सीट। ठीक है। और एक भर्ती है हमारे पास में जिसमें 5000 पद हैं और इसका हमने 15 गुना कर दिया तो हमारे पास में आगे 75,000 सीट। ये बात कंफर्म हो गई? हो गई सर। आवेदन कितनों ने किया? 11 लाख ने किया। पेपर देने गया कितना जी? 8 लाख गया। कितना अनुपस्थित रह गया? अपने को सब कुछ छोड़ दीजिए। आप यहां पर यह सोचिए कि अगर मैं ये कहूं कि 75,000 विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा तो इसके अंदर अपने ये माने कि हमारे पास 300 का पेपर था, 300 का पेपर, और 300 के पेपर में औसतम अधिकतम स्कोर किसी विद्यार्थी का रहा है तो वो 220 है। और 220 जो है अपने माने इस कैटेगरी में 180 से 220 वाले शामिल कर लेते। एक तो ये कैटेगरी हमारे पास में है, और एक कैटेगरी है 135 से लेकर 180 तक, ये कैटेगरी है। ये हो गई। इसमें 750 है तो 750 में इसमें जो जाएंगे वो इस कैटेगरी से चले जाएंगे, और जो इसमें आएंगे वो इस कैटेगरी से आ जाएंगे, और इन दोनों के बीच वाले हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं तो आप योग्य हैं। अब किस भर्ती में है और किसमें है या किसमें नहीं है, ये हमें तो नोटिफिकेशन जारी होने पर पता चलेगा। लेकिन अभी हमारे सामने इस सीईटी स्नातक स्तर पर एक बड़ी भर्ती हमारे को देखने को मिल रही है। वो है कौन सी? एक तो है जो तहसील रेवेन्यू ऑफिसर है, वो सॉरी लेखाकार जो है, अकाउंटेंट है, तहसील रेवेन्यू जो लेखाकार है उसकी, और एक जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है वो। उसका अपने आकलन करते हैं यहां पर। प्लाटून कमांडर, मान लो हमने ये कहा कि प्लाटून कमांडर 50 पद है तो हमारे पास पता है 750 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ठीक है। और इसके अंदर जो है जिनके 220 नंबर होंगे वो इसके अंदर चले जाएंगे, होमगार्ड के अंदर जो प्लाटून कमांडर होता है उसके लिए। फिर जूनियर अकाउंटेंट के 2 पेपर होंगे। अब जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, उसके पेपर कितने होंगे? 2। प्रथम प्रश्न पत्र जो है 2.5 घंटे का होगा, तो दूसरा प्रश्न पत्र भी 2.5 घंटे का होगा। पहले प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न आएंगे तो दूसरे में भी 150 आएंगे। यहां पर 450 अंक है, दूसरे में भी 450 अंक है। अब ये तैयारी कौन करे? ये जो यहां लिखा है ये आपने सीटी के अंदर पढ़ा था, वही चीज सेम है जिसमें आप पास करके आज आपके 180, 150, 200 नंबर बन रहे हैं।
और आगे अपने उम्मीद रखें कि अगला जो पेपर होगा इसका दूसरा पार्ट उसके अंदर कुछ अलग है। अब है कि हम एक पटरी पर चल रहे थे, वह पटरी जिसके ऊपर चलने से हमें हमारा टारगेट पूरा होता था, लेकिन पटरी को दूसरी पर चलना पड़ेगा तो भी टारगेट पूरा होता है। अगर कोई विद्यार्थी कॉमर्स का है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती है, लेकिन आप ये सोचिए कि उसके लिए इसमें मुश्किलात हो जाएगी। तो हमने को दोनों का समायोजन करना है। इसके दो पेपर कौन कौन से होंगे, इसमें क्या आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान जी के, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत इसमें दिया हुआ है, ये आपके आएंगे। फिर दूसरा जो पार्ट है इसका दूसरा प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र, उसमें आएंगे बही खाता, राजस्थान सेवा नियम, भारतीय अर्थशास्त्र, ऑडिट, सामान्य वित्तीय और लेखा नियम, व्यवसाय पद्धति। अब ये राजस्थान सेवा नियम वाला तो आप अगर एक महीने में चलते फिरते याद करें तो याद हो जाएगा, यानी हमारे पास में सभी के जो है अपने बात करें 25% आने वाले हैं, तो लगभग आप 20% तो इसके याद हो जाएंगे। अब इनमें से कितना लाना है, और प्रत्येक प्रश्न का ऋणात्मक अंक 1/3 होगा, और किसका सिलेक्शन होगा वो अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। जब आप कमेंट करके कहोगे कि हम तैयारी करने के लिए तैयार हैं, तो फिर मैं इन सब के लिए जो है वो आपके लिए पढ़ाने के लिए किताबें वगैरह लेकर आता हूं और अपने इसकी तैयारी करते हैं। अब है हमारे पास में स्नातक स्तर से परीक्षा पास कर ली है, पास कर ली है, इसके दो विकल्प आपके पास है, क्या सीटी एग्जाम दिया या नहीं दिया, कौन सा स्तर का, स्नातक स्तर का। अब कोई विद्यार्थी ये कह रहा मैंने तो नहीं दिया या मेरा पास नहीं होगा, तो उसके पास दो ऑप्शन है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी, स्नातक स्तर पर आएगी। उसके बाद महिला एएसआई की भर्ती आएगी, वो भी स्नातक स्तर पर आएगी। उसके बाद आप अगर बात करें तो आपके पास में आरएस भी एक ऑप्शन बचता है। ठीक है, आप तैयारी कर सकते हैं 45 साल तक आराम पढ़ता रहो, धीरे धीरे एक साल में एक सब्जेक्ट तैयार करोगे तो भी लाग जाओगा। फिर हमारे पास बचा कनिष्ठ लेखाकार, इसके अंदर पहले पद थे 1923, अभी सूचना मिल रही है कि जूनियर अकाउंटेंट के जो पद होंगे वो आएंगे लगभग 4911, और तहसील राजस्व लेखाकार, ठीक है, इसके अंदर आएंगे 198, लगभग ये दोनों को मिलाएं तो 5000 पद से ज्यादा भर्ती होने वाली है, यानी 5109 के लगभग हो जाएगा। और दोनों का पेपर एक साथ, पिछली बार जो हुआ था 2013 में इनकी एक भर्ती आई थी, कब आई थी, 2013 में जो प्रथम प्रश्न पत्र, सेकंड प्रश्न पत्र जो इनका एग्जाम हुआ, उसमें कहते हैं कि दोनों पेपर एक साथ हुए थे, उसी सिलेबस के आधार पर मैंने बताया है, तो दोनों का पेपर एक साथ होगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा है कि मैं पास हूं या नहीं हूं, नहीं मिली एक भी भर्ती अभ्यर्थियां, जून के बाद कोई परीक्षा नहीं, चलिए हाँ ये भी मैं आपको बता देता हूं, फिर अपने उस पर बात करते हैं। 7 मई को रविवार के दिन सुबह 11 बजे आर्यवर्त अकेडमी संस्थान आपका जो है कहते हैं कि हार्दिक अभिनंदन करता है कि आप यहां पहुंचे, और अपने जिन टारगेट को लेकर चल रहे हैं, आपके मन में जो सवाल है कि मुझे इस भर्ती के लिए ये पूछना है, मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो वहां पर सभी अध्यापक गण होंगे, विषय विशेषज्ञ होंगे जो आपको बताएंगे कि आप इस रास्ते से चलकर यहां तक जा सकते हैं। ये मोटिवेशनल सेमिनार भी रह सकता है और यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो इसलिए आप यहां जरूर पहुंचे। और उसके बाद अगर आपका स्कोर कार्ड ये रह रहा है 135, 150 और 180 से ऊपर, प्लस प्लस प्लस, तो आप जो है जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें। अगर आप तैयारी करने के लिए तैयार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। हाँ, अगर अब कोई कहे कि मेरा 100 नंबर ही है, मैं की तैयारी करूं, तो आप सीईटी दोबारा तैयारी करें। अब आप कहोगे कि भर्ती कब आएगी और पेपर कब हो जाएगा, देखो मई चल रहा है, मई जून में भर्ती आ जाएगी, अपने जो अनुमानित मानते हैं, ठीक है, भर्ती आ जाएगी। भर्ती आने के बाद में 2 महीने आपके फॉर्म के हो जाते हैं, और उसके बाद 2 महीने आपको तैयारी को मिल जाएंगे, और उसके बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। या तो ये वाला शेड्यूल रह सकता है, और एग्जाम आगे कब होगा ये सिर्फ हम सोच सकते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद को तैयार करने के लिए अपने ये सोचे क्या मैं ये कुल 12 सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं। 6 जो है वो बही खाता पद्धति, व्यवसाय पद्धति है, राजस्थान सेवा नियम है, ठीक है, अंकेक्षण है, उनके हो गए, और 6 जो है हमारे पास में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जीके और कंप्यूटर, ये वाले हो गए। क्या हम इन सबको तैयार कर सकते हैं? उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो आप बताएं, लेकिन घबराएं नहीं कि मैं 135 नंबर है तो मेरा कम है। ये उन 75,000 में अगर आप शामिल हो सकते हो तो आपका अच्छा स्कोर है, और अगर मैं कहूं कि 220 वाला है और वो ये चाहे कि मैं प्लाटून कमांडर में जा सकता हूं, तो वो इसमें जा सकता है। सबके लिए समान जो है रहेगा, जितने पद होंगे, ठीक है, तो उतने ही विद्यार्थी बढ़ जाएंगे, जितने कम पद होंगे उतने विद्यार्थियों का स्कोर जो है वो, जैसे कम पद पर क्या हो जाएगा, स्कोर ज्यादा जाएगा, और ज्यादा पद पर
कम स्कोर वाले भी आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आपने पेपर कैसा किया था। ठीक है, अब और भी कोई सवाल हो आपका तो आप यहां कमेंट कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के लिए अपने जो है प्रथम प्रश्न पत्र का जो बैच है वो अपने बुधवार से शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद में जो है इसके दूसरा जो पेपर है इसका, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कब से बैच शुरू होगा। तैयारी कर लो ऐप पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर 7 तारीख को। थैंक यू।